आइए शुरू करते हैं एनपीओ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एनपीओ के अंदर जिसमें सब्सक्रिप्शन वाला केस, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ना हो। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आइए कुछ मेन चीज़ें जान लें जो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपने एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना है अपने माइंड में कि इस क्वेश्चन का लास्ट ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है और नेक्स्ट ईयर क्या है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका करंट ईयर 2017-18 है, तो इस केस में लास्ट ईयर क्या रहेगा उसी क्वेश्चन के अंदर, जिस क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होता है 2017-18 के लिए गिवन है, तो लास्ट ईयर क्या रहेगा उसका? लास्ट ईयर रहेगा उसका 2016-17। तो नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा? 2018-19। सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताई है आपको अभी। इसके बिना आप क्वेश्चन शुरू मत करना, सबसे पहले आपने यही काम करना है। ठीक है, ये होने के बाद आप नेक्स्ट चीज़ समझिए ध्यान से कि जो भी सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन किसी भी एनपीओ के लिए एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, क्योंकि इसका नेचर रेकरिंग होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, तो इसका प्लेसमेंट कहाँ होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे आप, तो उसके इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में इसको लिखा जाता है। तीसरी चीज आपको ये जाननी जरूरी है इस केस में कि मान लीजिए एक क्लब है, उसके अंदर 1000 मेंबर्स हैं। हर मेंबर 200 रुपीज सब्सक्रिप्शन, 200 रुपीज पर एनएम, साल की 200 रुपये सब्सक्रिप्शन देता है हर मेंबर। ठीक है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए इस क्लब को 2 लाख रुपए। ये इसकी करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में शो होगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि 2 लाख मिल जाते हैं, कई बार ये कुछ होता है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह जाती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पेमेंट एडवांस मिल जाती है सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। एडवांस कैसे मिल जाती है? एडवांस ऐसे मिल सकती है कि एक पर्सन कह रहा है कि सर नेक्स्ट ईयर मैं इस साल की पेमेंट तो दे ही रहा हूँ आपको 200 रुपये, तो मेरे नेक्स्ट ईयर की पेमेंट भी ले लो। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में मैं बाहर चला जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ, आउट ऑफ स्टेट चला जाऊँ, एक्सेट्रा, तो एडवांस भी मिल जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है कि कुछ मेंबर्स ने अभी तक पैसे नहीं दिए सब्सक्रिप्शन, यानी कि चंदे की अमाउंट नहीं दी जो साल में देनी होती है 200 रुपीज पर एनम, नहीं दिए तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। जब वो आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारी एसेट्स बनेगी, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ये मिलनी बाकी रह गई, ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई। इसी तरह वाइस वर्सा केस अगर देखें कि जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल जाती है हमें, सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस मिल जाती है, मतलब नेक्स्ट ईयर की एडवांस मिल जाती है, तो वो लाइबिलिटी बन जाती है हमारी एनपीओ के लिए। लाइबिलिटी इसलिए बन जाती है क्योंकि ये अभी तक अनअर्न इनकम है, कमाई है नहीं, मिल पहले ही गई, तो ये लाइबिलिटी बन गई। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छी तरह ध्यान रखने हैं। पहला, अपने ईयर्स कंफर्म कर लो माइंड में, करंट कौन सा है, लास्ट कौन सा है और नेक्स्ट ईयर कौन सा है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो इसकी प्लेसमेंट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होती है, क्योंकि ये इनकम अर्न होती है बट नॉट रिसीव होती है। और अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो उसे लाइबिलिटी के रूप में ट्रीट करना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस पूरे मैटर को। एग्जाम्पल समझने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है जो हम लोगों ने क्वेश्चन करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? होगा क्या कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहता है, क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है आपको।
इसमें दिया होगा यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन। अब एक चीज़ आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हर तरह की इनकम को रिसीव कर रहा होता है, एक्सेप्ट करता है, चाहे वो लास्ट ईयर की इनकम हो, चाहे वो करंट ईयर की इनकम हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती इनकम हो, सभी इनकम को रिसीव कर रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हुए हमें तीन चीजें बनानी होती हैं। पहली चीज ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरी चीज बनेगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, मैक्सिमम ये बनाना पड़ेगा आपको। आप एक चीज ध्यान से देखिए, मैं अभी आपको समझा रहा था कि आप पहले डिफाइन कर लीजिए माइंड में कि करंट ईयर कौन सा है, लास्ट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का तो क्या है, ये तो सभी को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये दोनों सिलेक्टेड हैं, थोड़े से चूज ही रहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन को एक्सेप्ट जरूर करेगा, लेकिन जो इसका कॉलम होगा वो सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन ही शो करेगा, सिर्फ करंट ईयर की। भले ही आपको यहाँ पे एक मिक्सचर दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए लास्ट ईयर के आपको कुछ अमाउंट मिली है 1000, करंट ईयर के आपको मिले हैं 10,000, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको मिले हैं 2000, तो टोटल आपको 13,000 मिले। ठीक है, 13,000 एक बार दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में, लेकिन अल्टीमेटली कॉलम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ही सब्सक्रिप्शन शो करनी होगी। वो कैसे शो करनी होगी? ऑब्वियस है, इसमें से कुछ चीजें लेस, कुछ चीजें ऐड होकर हम करंट ईयर तक पहुंच जाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्या यहाँ पे रोल रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन में? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कोई आउटस्टैंडिंग रह जाती है तो वो एसेट बन जाएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब, फॉर एग्जांपल ईयर से कंफर्म कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब वो बैलेंस शीट जो लास्ट ईयर के एंड में बनाई गई होगी, लास्ट ईयर के एंड में बनाई गई होगी। जैसे हम लोगों ने अभी कुछ ईयर डिफाइन किए हैं अपने माइंड में कि लास्ट ईयर हमारा 16-17 है, मतलब 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, तो 31 मार्च 17 ये बैलेंस शीट बनाई गई होगी 31 मार्च 17 को। इस बैलेंस शीट को आप 1 अप्रैल 17 को भी बना सकते हैं, बात तो एक ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग बन रहा होता है। फॉर द ईयर एंडिंग में इसका एंडिंग ईयर रहेगा 31 मार्च 18, क्योंकि हमारा करंट ईयर 18 है ना, करंट ईयर हमारा 18 है। क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही होगी हमारी इसी साल के एंड में 31 मार्च 18 में। ठीक है, तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह जाए, ओपनिंग लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग रह गया तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में शो हो रहा होगा। लास्ट ईयर किसी ने अगर एडवांस दे दिया सब्सक्रिप्शन तो वो लायबिलिटी में शो हो रहा होगा ओपनिंग बैलेंस शीट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी सीखेंगे हम लोग। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया है, इस साल मिलने से रह गया है, तो वो एसेट्स में शो हो रहा होगा। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है, एडवांस का मतलब हुआ 2018-19 के लिए एडवांस मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला है, तो वो लायबिलिटी में शो हो रहा होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए एक बात खास ध्यान रखिएगा, जो सबसे मेन चीज रहेगी आपको, कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी होगी यहां पे, वो ये है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहां पे शो करेंगे आप कॉलम के अंदर जो शो करेंगे, उसके लिए एक चीज का खास ध्यान रखिएगा। आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाई जाएगी, एक तो लास्ट ईयर की, एक करंट ईयर की, टोटल करके अमाउंट बाहर आएगी आपकी। ठीक है,
ये जो अमाउंट बाहर लिखी जाएगी, मतलब ये जो अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर लिखी जाएगी, इसे एक स्पेशल नाम से बोलते हैं हम लोग। ये होती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18। ये आउटस्टैंडिंग ऑन है, ऑन। जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की होती है उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 18। ये 4 होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऑन है, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग जिसमें लास्ट ईयर का पेंडिंग अमाउंट और करंट ईयर का पेंडिंग अमाउंट जोड़कर लिखा जाता है, ये ऑन है। जो करंट ईयर की होती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग उसे हम बोलते हैं 4। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे।